नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद गर्म हो गई है। राजनीति गर्म होती है मुकेश सहनी से। वही मुकेश सहनी जिनके पिताजी का कुछ दिन पहले हत्या हुआ था, लेकिन मुकेश सहनी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुकेश सहनी और बिहार के डिप्टी सीएम के बीच में मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद जो बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे में कयासों का दौर जो है वो बिहार में शुरू हो गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी जो है वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को झटका देंगे और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। अब ऐसे चर्चा चल रही है, इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है हम आपको बताएंगे। हम इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए और आपको उस सच्चाई को हम बताएंगे जो अभी तक कोई चैनल आपको नहीं बताया होगा। आखिरकार दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई थी, किन मुद्दों पर बात हुई है और क्या कारण है कि सम्राट चौधरी मुकेश सहनी का मैसेज लेकर पीएम मोदी के पास गए हैं। अब क्या होने वाला है बिहार में, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेरी सहयोगी मधुबाला इस वक्त मेरे साथ है। मधुबाला। बिल्कुल विकास। बिहार में फिर से एक बार मुकेश सहनी जो है उनको लेकर चर्चा गर्म हुई है कि मुकेश सहनी अब एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं और ये 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होगा। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, देखने की बात जहां तक हो जाती है कि राजनीति जो है ना, राजनीति एक ऐसी चीज है कि कौन कब कहां कैसे क्यों, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब कहां कौन चले जाएंगे इसकी कोई भी नहीं। और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी के पिता के निर्मम हत्या कर दी जाती है, हत्या में सब लोग शामिल होते हैं, सब लोग एक एक करके उनके घर जाते हैं, लेकिन उनके अच्छे खासे मित्र, यानी कि मैं नाम ले रही हूं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव अभी तक उनके घर नहीं जाते हैं। क्या कुछ अनबने चल रही है? क्या कुछ दोनों के बीच मनमुटाव चल रही है? क्या आगे होने वाला है? ये भी आज आप लोगों के साथ साझा करूंगी, जिक्र करूंगी। आप देखिए, ये चीज हो जाता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी मिल रहे हैं मुकेश सहनी से, वीआईपी मुकेश सहनी से मिलते हैं, बातचीत होती है दोनों की, देखा जाए तो जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, अच्छी खासी बातें हुई है। यहां तक कि जिस तरीके से मुकेश सहनी की बात करें तो तेजस्वी यादव अच्छे खासे मित्र देखे जा रहे थे लोकसभा चुनाव में। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में दोनों हंसते खेलते खाते पीते नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा चुनाव के बाद क्या हो गया, जिस तरीके से आप लोकसभा चुनाव को ही अभी हम बीच में लाते हैं कि लोकसभा चुनाव में वीआईपी मुकेश सहनी का क्या जगह हो जाता है, यानी कि जीत किस तरीके की होती है, कुछ भी उनका नाम नहीं आता है लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे थे, बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे कि ये ऐसे लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, लेकिन उनके भी सपने पे पानी फिर जाता है। अब बात आता है कि सम्राट चौधरी का मिलने के बाद ये बड़ा खबर हो जाता है कि सम्राट चौधरी सीधा दिल्ली जाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात। आखिर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ दावा करते हैं, देखना बेहद दिलचस्प है। आखिर आपको इस वीडियो में हम लोग साझा करेंगे, जरूर करेंगे। विकास, एक चीज और हो जाता है कि जिस तरीके से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मिलना सम्राट चौधरी का, विजय सिन्हा का, जो कि बीजेपी के खास माने जाते हैं और बीजेपी के खास माने जाते हैं और मुकेश सहनी के घर जाते हैं, आखिर घर जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर वीआईपी मुकेश सहनी सुप्रीमो आखिर उन लोगों से क्या कुछ बातचीत करते और किस किस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी मुकेश सहनी के घर गए थे। घर जाने के बाद उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर बातें हुए हैं, उसमें चुनाव के मद्देनजर भी बातें हुए हैं जो हमारे सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है
और यही कारण है कि तेजस्वी यादव बिहार में रहने के बाद भी अब तक मुकेश सहनी के घर नहीं पहुंचे। मुकेश सहनी के पिता का हत्या हुआ आज करीबन 1 हफ्ता से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव अब तक नहीं पहुंचे हैं। वहीं पर एनडीए के कई नेता जो है वो मुकेश सहनी का घर का दौरा कर चुके हैं, मुकेश सहनी के दुख में शामिल हो चुके हैं। और अब उसके बाद मुकेश सहनी का सम्राट चौधरी से मुलाकात, क्या क्या बातें हुई है हम आपको बता दे तो जिस तरीके से जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, मुकेश सहनी 2025 चुनाव के तहत यानी कि विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। मुकेश सहनी वीआईपी के पार्टी को लेकर एनडीए में आ सकते हैं। जब आप सोचिए महागठबंधन में जब मुकेश सहनी नहीं गए हुए थे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, उस समय भी ये चर्चा चल रहा था कि मुकेश सहनी की मांग को अगर बीजेपी मान लेती है तो मुकेश सहनी बीजेपी के साथ आ सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी को बीजेपी टिकट नहीं देती है। कारण ये कि बिहार में सिर्फ लोकसभा का 40 सीट है, लेकिन विधानसभा में 243 सीट है, काफी ज्यादा सीटें हैं। और यही कारण है कि मुकेश सहनी से उम्मीद है कि सहनी समाज का जो वोट है, जो मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी कहलाते हैं, उन्हें अब अपने खेमे में शामिल कर सके। जिस तरीके से मुकेश सहनी का पिता का हत्या होता है, बड़ा हत्या होता है, इससे एनडीए जो है वो घिरती हुई नजर आ रही थी। वही व्यक्ति को अब अपने पार्टी में शामिल कर ले ताकि जो इमोशनल वोट भी मिलेंगे वो भी एनडीए को मिल सके। ये तमाम जो बातें हैं इस वक्त हुई है। और मुकेश सहनी क्या क्या ऑफर रखे हैं, क्या क्या मुकेश सहनी ने मांगे रखी है, उन मांगों को लेकर सम्राट चौधरी जो है दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा के सामने मुकेश सहनी के शर्तों को रखा जाएगा और वहां से मोहर लगने के बाद मुकेश सहनी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। यानी कि बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही कि मुकेश सहनी अब एनडीए में आ सकते हैं। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे सकते हैं। और चाचा यानी कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार आने से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को झटका दिया था, वैसा ही झटका बिहार में मुकेश सहनी भी दे सकते हैं। और सम्राट चौधरी के कहने पर, सम्राट चौधरी के मनाने पर मुकेश सहनी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। मधुबाला, बड़ी खबर, बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। यानी कि तेजस्वी यादव के सबसे अच्छे मित्र, यानी कि मैं लोकसभा का तो जिक्र कर ही चुकी हूं कि आप देख सकते हैं उनके विजुअल के माध्यम से कि किस तरीके से दोनों की दोस्ती बरकरार रहती है। लेकिन अभी जो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी में जो अनबन चल रही है, यह बड़ा मामला है और बड़ा खुलासा होने वाला है। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले यह खेला हो जाएगा। यानी कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पलटी मार सकते हैं, अपने दोस्त को धोखा दे सकते हैं और धोखा देने के बाद वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि मुकेश सहनी का इन दिनों देखिए कि काफी मिलना जुलना तेजस्वी यादव से खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव तक दोनों को गुपचुप खाते हुए देखा जाता था, मटन खाते हुए देखा जाता था, मछली खाते हुए देखा जाता था। लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारे हैं, मुकेश सहनी चुनाव हारे हैं, पिता की हत्या भी हो चुकी है उनकी, इस वजह से भी तेजस्वी यादव उनके घर शायद नहीं गए हैं। यह भी एक बात हो जाता है कि गुस्साने का वजह यह भी होता है कि आप जब दुख में शामिल नहीं होते हैं तो ये दोस्ती भैया दोस्ती नहीं होती है। लेकिन ये वाली जो बात सामने निकल करके आ रही है कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यानी कि विधानसभा जो चुनाव है वो बड़ा ही खेला होने वाला है। विधानसभा चुनाव के पहले ही खेला हो जाएगा। क्योंकि अगर मुकेश सहनी का बात इस बार अगर बीजेपी मानती है, अगर सम्राट चौधरी ये बात जेपी नड्डा तक ले जाते हैं, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को बड़ा झटका मिलने वाला है। जो कि विपक्ष मजबूत पार्टी मानी जाती है, विपक्ष मजबूत पार्टी मानी जाती है। लेकिन अगर मुकेश सहनी अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो महागठबंधन में बड़ा चीज देखने को मिलने वाला है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। देखिए
देश में अभी अभी लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हुए हैं। बिहार में भी 40 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 40 सीटों का जो रुझान निकलकर सामने आया था लोकसभा का, वो आपके सामने है। लेकिन एक चैनल के सर्वे ने विधानसभा का जो जिक्र किया है, उससे मुकेश सहनी भी जो है वो चौंक गए हैं। पूरी महागठबंधन खेमे चौंक गई है। जो सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, उस रिपोर्ट में कौन कितने सीटों पर बाजी मारेगा 2025 में, इसका रुझान जो है वो सामने आ गया है। तो देखिए, लोकसभा का जो वोटिंग हुआ है उसका मानना है कि जो राजद है इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी कहला रही है बिहार में। वो राजद जो है सिर्फ 36 सीट पर ही रह सकती है, यानी कि जो लीड मिल रही है उसे सिर्फ 36 सीट का ही लीड जो कि 80 की दावा की जा रही थी विकास, 80 का दावा किया जा रहा था। वहीं पर नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 72 सीट ला सकती है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर नीतीश कुमार की पार्टी उभरेगी 2025 में एक बार फिर से। तो वहीं पर बीजेपी जो है 68 सीट का उनका अनुमान निकलकर सामने आ रहा है, यानी कि सिर्फ 68। यानी कि विकास देखिए तो महागठबंधन बड़ा पार्टी माना जाता है, विपक्ष का सबसे बड़ा पार्टी कहा जाता है, लेकिन फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ है वही लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी होने वाला। जिस तरीके से जो रुझान सामने आएगी, जिस तरीके से देखिए कि जदयू इस बार भी ज्यादा ही लाने का पूरा दाव खेल चुका है। अब क्या कुछ होने वाला है वो आप बता सकते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर सीधा 2025 में फिर से एक बार सरकार बना रहे हैं। और यही चिंता मुकेश सहनी को है कि डूबती हुई नाव पर जो खेवैया है वो कब तक बैठे। राजद एक डूबती हुई नाव है और यही कारण है कि मुकेश सहनी जो है वो अब एनडीए में आने का सोच रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस सिर्फ 12 सीट लाएगी और वहीं पर माले की बात कर ले तो वो भी 12 सीट पर, यानी कि 36 सीट राजद, कांग्रेस 12, माले 12 मिलाकर ये इतने पर ही सिमट के रह जाएंगे। बहुमत जो है एनडीए के खाते में जाएगी। और ये बात मुकेश सहनी को समझ आ गई है। जिस तरीके से इस वक्त तेजस्वी यादव मुकेश सहनी से किनारा कर लिए हैं अपनी पार्टी को, मुकेश सहनी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ये तमाम बातें मुकेश सहनी को खल रही है और यही कारण है कि मुकेश सहनी अब एनडीए में आने का सोच लिए हैं। और सम्राट चौधरी से मुलाकात होने के बाद मुकेश सहनी ने सम्राट चौधरी को अपने डिमांड रखे हैं। उस डिमांड को लेकर सम्राट चौधरी जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जैसे ही दिल्ली इन डिमांडों पर मोहर लगाएगी वैसे ही बिहार में बड़ा खेला होगा और मुकेश सहनी महागठबंधन को महा झटका देकर सीधा एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। हाथ जोड़ लेंगे, बिल्कुल हाथ में हाथ मिला लेंगे मुकेश सहनी। और जिस तरीके से ये तेजस्वी यादव को झटका लगेगा तब उन्हें समझ में आने वाला है कि आप एक वीआईपी सुप्रीमो को दोस्त मानते हैं, लोकसभा चुनाव तक आपकी दोस्ती बरकरार रहती है। और अब उनके पिता की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है और उस हत्या में आप शामिल नहीं होते हैं, तो आपको ये झटका इस बार जो मिलने वाला है देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे विधानसभा चुनाव से पहले ये झटका लगता है, विधानसभा में लगता है या उसके बाद लगता है। क्या कुछ मामले आगे निकलने वाले हैं। देखिए, तो हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे थे, बड़ी खबर दे रहे थे और बिहार में अब बड़ा खेला होने वाला है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।